नमस्कार, स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। हमास वर्सेस इजराइल, पूरी दुनिया इसकी बात कर रही है कि हमास और इजराइल के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो क्यों हो रही है। इस सबको जानने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है इसके इतिहास को, इजराइल के इतिहास को। बेसिकली मैं शॉर्ट वीडियो क्रिस इन ब्रीफ जाऊंगा, ज्यादा लंबा औरों की तरह ये वीडियो नहीं करूंगा। उतने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये विवाद की जड़ क्या है, इजराइल का इतिहास क्या है, क्यों हमास ने इजराइल के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया। तो कहानी शुरू होती है जहां पे आज के टाइम पे इजराइल है, वो जमीन प्राचीन काल में हुआ करती थी यहूदियों की और फिलिस्ताइन या पैलेस्टाइन बोल लो आप, उन लोगों की। तो यहूदी शुरू से ही एक ईश्वर की पूजा करते थे, आज भी करते हैं। फिलिस्ताइन लोग हैं वो मल्टीपल कई ईश्वर की पूजा करते थे। तो इसी चीज को लेके पुराने समय में इन दोनों के बीच में विवाद चलता रहता था। ओवर द टाइम समय बदला, बहुत सारे राजाओं का शासन आया और आते आते सिकंदर द ग्रेट, मामलुक सल्तनत, इन सब ने शासन किया यहूदियों के ऊपर, इजराइल के ऊपर। अल्टीमेटली द ऑटोमन एम्पायर, उसका नाम आपने सुना होगा, जो टर्की से निकल के लगभग आधी दुनिया पर शासन कर चुका था, उसने भी इजराइल में शासन किया। यस, अप टू 1918 1918 तक ऑटोमन एम्पायर आज के समय पे जो इजराइल है उसको रूल कर रहा था। वहां पे होता क्या है, ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज ले लेता है और उस जगह पे ऑटोमन एम्पायर को हरा देता है और इजराइल के ऊपर कब्जा हो जाता है ब्रिटेन का। अब क्योंकि यहूदी और फिलिस्तीन लोगों के बीच में विवाद चलता रहता था, लड़ाई चलती रहती थी और पूरी दुनिया में इजराइल और यहूदियों की जो कदर थी वो थोड़ी सी कम थी, लोग सपोर्ट नहीं करते थे इनको। लेकिन पहली बार इतिहास में 1918 में ब्रिटेन ने खुल के सपोर्ट किया इजराइल को कि यस, यहूदियों के लिए एक अलग राज्य, अलग स्टेट, अलग देश होना चाहिए और इजराइल वो जगह है जहां पर यहूदियों का राष्ट्र बनेगा। आते आते 1948 में ब्रिटेन ने ये खुलेआम बोला, सपोर्ट किया कि इजराइल को एक अलग राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। फिलिस्तीन वहां एग्जिस्ट करे ना करे हम परवाह नहीं करते, लेकिन यहूदियों का राष्ट्र अलग होना चाहिए। इस तरीके से 1948 में इजराइल की स्थापना हुई, आज के मॉडर्न डे इजराइल की। अब विवाद वहीं से आप समझ पा रहे हो कैसे घिरे हुए थे। आते आते क्या हुआ, यूएन का चार्टर आया, क्योंकि जब ब्रिटेन ने बोला कि फिलिस्तीन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ इजराइल एग्जिस्ट करता है, तो इस चीज को लेकर भी 1948 में लड़ाई हुई, जंग हुई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। तब यूएन बीच में आता है और यूएन बोलता है कि एक काम करते हैं, जो नक्शा आप यहाँ दूसरे नंबर पर देख पा रहे हो ना स्क्रीन पे, ये वाला, ये जो नक्शा है, ये जो मैप है वो यूएन ने बनाया। बोलो पैलेस्टाइन उसी जगह पे एग्जिस्ट करेगा, ग्रीन पार्ट है वहां पे पैलेस्टाइन रहेगा और जो येलो पार्ट है वहां पे इजराइल रहेगा। तो 1948 में कुछ इजराइल का नक्शा ऐसा दिखता था जो आप देख पा रहे हो, ऐसा दिखता था। फिर क्या होता है, इजराइल ने लड़े 3 युद्ध। यस, 1948 का जिसमें यूएन का नक्शा आपको देख रहा है, फिर 1956 का युद्ध और फाइनली 1967 का युद्ध, जिसे हम बोलते हैं 6 डे वॉर। 1967 का युद्ध ही ऐसा था जिसने इजराइल के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया और अपना वर्चस्व कायम कर दिया उस जगह के ऊपर जहां इजराइल आज एग्जिस्ट करता है। 1967 का युद्ध आप देख पा रहे होंगे, नक्शा देखो ये है आपके सामने। इजराइल जो ऐसा हुआ करता था, येलो पार्ट जहां यहूदी थे और ग्रीन पार्ट जहां पे पैलेस्टाइन लोग रहते थे। यूएन चार्टर के बाद में कुछ ऐसा हुआ ये नक्शा, और 1967 6 वॉर के बाद में यहाँ सिर्फ गाजा पट्टी, इसको याद रखना आप, ये गाजा पट्टी जहां से हमास आज के टाइम पे ऑपरेट करता है, ये गाजा पट्टी इतनी सी जगह है और वेस्ट बैंक के नाम से पैलेस्टाइन बस इतना सिकुड़ के रह गया, बाकी जगह पे इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया। आज के समय पे इजराइल का मैप वो ऐसा दिखता है, ग्रीन पार्ट पैलेस्टाइन है जो छोटा होता जा रहा है, गाजा पट्टी ये छोटी सी एक जगह है जहां से हमास ऑपरेट करता है। तो ये आज का नक्शा है इजराइल का। तो 1967 में जो युद्ध हुआ उसने बदल के रख दिया हमेशा के लिए इजराइल के नक्शे को, क्योंकि आसपास की जो भी वायु शक्ति एयरफोर्स थी, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, इन सब की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी इजराइल ने। उनकी बॉम्बर्स को, उनके फाइटर्स को उड़ने से पहले ही बॉम्ब डाल के उड़ा दिया। तो इससे इजराइल को बहुत बड़ा एज मिल गया और उस क्षेत्र में
अपना टेक्नोलॉजिकली ग्रो करने का टाइम मिल गया, और टेक्नोलॉजिकली इतना ग्रो कर गया इसराइल कि उसने आयरन डोम जैसा सिस्टम बना लिया, यूएसए वगैरह के साथ में और कंट्रीज के साथ में अच्छे टाइज डेवलप कर लिए, और वो इतना आगे निकल गया उस एरिया से कि आसपास की कंट्री उसे लड़ने की सोच ही न पाए। यस, तो इस तरीके से एक तरफा इसराइल का वर्चस्व कायम रहा, झंडा ऊंचा रहा। तभी बोलते हैं इतिहास में 1967 के बाद लगभग 50 सालों बाद पहली बार इसराइल ने युद्ध डिक्लेयर किया है। यह छिटपुट घटनाएं लगातार होती रही, लेकिन अभी जो सिचुएशन है ये 50 सालों में पहली बार इसराइल फेस कर रहा है। अब क्या होता है, 1967 के बाद में इसराइल का जो दौर है वो थोड़ा सा शांति भरा आया, एक डेवलपमेंट वाला आया, जब तक कि हमास ने कुछ अभी ताजा हमले नहीं किए। हमास का जो एग्जिस्टेंस है वो 10 दिसंबर 1987 में सामने आया। हमास का जो फुल फॉर्म है वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हराका अल मुकामा अल इस्लामिया, इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट। ये एक मुस्लिम ब्रदरहुड का ब्रांच है। मुस्लिम ब्रदरहुड जो मुस्लिम कंट्रीज की पैरवी करता है, इजिप्ट में बेस्ड है, उनसे इनकी अनबन हुई। इन्होंने बोला कि जो पैलेस्टाइन जो जमीन है जो कब्जा कर रखा है इसराइल ने, यहूदियों ने, हम उसको छुड़ाएंगे, उसको छुड़ाने की एक लड़ाई लड़ेंगे, मुहिम लेके आएंगे, क्योंकि ईरान इनको खुल के सपोर्ट करता है। ये सुन्नी मुस्लिम्स हैं, वो वाले मुस्लिम्स हैं जो ईरान में एग्जिस्ट करते हैं, तो ईरान का इनको खुल के सपोर्ट रहा है, इसलिए ये अलग हो गए मुस्लिम ब्रदरहुड से और अपना ब्रांच खोल दिया इन्होंने 1987 में। गाजा पट्टी जो जगह आपने देखी थी वहां पे ईरान से इनको फंडिंग मिलती रही, ईरान से इनको वेपन्स मिलते रहे, और टाइम टू टाइम इन्होंने अपने अटैक्स जारी रखे हमेशा इसराइल के ऊपर, क्योंकि ये यहूदियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। पैलेस्टाइन इनको रिहा करवाना है, उनको जमीन को रिगेन करना है, उनकी जो पुरानी चीजें हैं उनको रिगेन करना है, और यहूदियों को मिटाना है, यही सिर्फ इनका नारा हमेशा से रहा है। तो आज के टाइम पे हमास एकदम से उभर के नहीं आया, ये एग्जिस्ट करता था 1987 से। हाँ, अभी जो अटैक्स उन्होंने रिसेंटली किए हैं ये अपने आप में यूनिक हैं, सबसे अलग हैं, बहुत तेज हैं ये अटैक्स हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमास का जो तरीका है ऑपरेट करने का वो पैलेस्टाइन को रिगेन करने का है, इसराइल से छुड़ाने का है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। तो अभी के टाइम पे जो घटना हुई है वो ये है कि लगभग 5000 रॉकेट हमास ने एकदम से इसराइल के ऊपर दागे, और जो आयरन डोम सिस्टम एग्जिस्ट करता है इसराइल के अंदर, हालांकि काफी उच्च श्रेणी का एक यंत्र है, लेकिन ये सारी रॉकेट्स को भेजने में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अटैक्स मल्टीपल जगह से आ रहे थे, तो सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस भी रहती हैं। तो इसीलिए हमास कई सिटीज में इसराइल को डैमेज करने में कारगर रहा, और साथ साथ में उनकी बाउंड्री वाल फेंस को तोड़ के अपने आतंकवादियों टेररिस्ट को इसराइल के अंदर भेजने में कारगर रहा। तो इन सब चीजों से हुआ क्या है, इसराइल के अंदर जो टेररिस्ट घुस गए हैं वो वहां की आम जनता को मार रहे हैं, और साथ ही साथ रॉकेट लॉन्च हो रहा है हिजबुल्लाह साइड से भी। यस, इसराइल की जो सीमा है इधर गाजा पट्टी और आप देख पा रहे होंगे लेबनान वगैरह से लगती है, दूसरी साइड में सीरिया से भी इनकी जो सीमा है वो लगती है। तो सीरिया और लेबनान में ही एक ग्रुप ऑपरेट करता है हिजबुल्लाह, वो भी इनके ऊपर अटैक करने लग गया। तो आज के टाइम पे जो इसराइल है अंडर मल्टीपल अटैक्स बोल सकते हो, दो साइड से हमला हो रहा है, एक तरफ से गाजा पट्टी से जो कि ये ऑपरेट कर रहे हैं, दूसरी साइड से हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहा है। तो हमास और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं इसराइल के ऊपर, और अंदर भी उनके अंदर टेररिस्ट घुस चुके हैं उस कंट्री के, तो इसीलिए ये सब चीजें हैंडल कर पाना इसराइल के लिए काफी मुश्किल हो पा रहा है। तो अभी जो सिचुएशन है काफी टेंस है, अल्टीमेटली काफी लोग मारे जा चुके हैं, और सिचुएशन काबू में नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस घटना को, लेकिन होता क्या है कि ऐसे सब परेशानियों में आम जनता का नुकसान होता है। इसराइल की आम जनता, गाजा पट्टी की आम जनता, आसपास के कंट्रीज की आम जनता, जो आम लोग हैं, हम और आप जैसे लोग हैं, उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजा पट्टी की इलेक्ट्रिसिटी, पानी की सप्लाई, फूड चेन सब काट दी है, आम जनता पता नहीं कैसे वहां पर रह रही है। तो हमास जीत जाए या इसराइल जीत जाए, होना यही है कि जो आम जनता है उसको ज़्यादा टक्करें खानी पड़ेंगी, उसको ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। तो लॉस है वो हम और आप जैसे लोगों का है युद्ध में। साथ में एक क्वेश्चन है आपके लिए, कैपिटल ऑफ इजराइल, इफ यू आर अवेयर व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। एंड
अगर आपको इस टाइप के टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए स्कूलमेट केवी पर रेगुलरली आप ऐसे वीडियोस देखते रहिए एंड अपना सपोर्ट वो है आगे बढ़ाते रहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।